नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से भारत और कनाडा के बीच संबंध फीके पड़ रहे हैं। ये फीकापन तब और बढ़ गया है जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी अलगाववादी संगठन को सपोर्ट करने लगे। कनाडा ने अपने वहां जस्टिस फॉर सिख और खालिस्तानी रेफरेंडम जैसे भारत विरोधी अभियान चलाने की अनुमति दी। भारत एक सोवरेन कंट्री है और जिस खालिस्तान को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भारत का ही अभिन्न हिस्सा पंजाब है। अब क्योंकि ये सब कनाडा के धरती पे हो रहा है, इसीलिए यह कनाडा सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है इसे रोकने की। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी रेफरेंडम जैसे अलगाववादी मुहिम को मदद दे रही है। भारत सरकार द्वारा अनगिनत बार विनती करने के बावजूद कनाडा सरकार कोई मदद नहीं दे रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सिख फॉर जस्टिस के कनाडा स्थित संस्थापक और कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध किया था। इंटरपोल ने भारत की इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को UAPA अंतर्गत एक आतंकवादी घोषित किया है। इंटरपोल ने भारत का अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू पर आरोपों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है। इंटरपोल ने UAPA के प्रयोग की आलोचना करते हुए कहा कि ये कानून अल्पसंख्यक समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लक्षित करता है। आपको पता होगा कि UAPA बोले तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, एक भारतीय कानून है। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों के संभव रोकथाम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है। आपको बता दूं कि पन्नू एक हाई प्रोफाइल सिख अलगाववादी हैं। ये पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्र को भारत से अलग एक खालिस्तान राज्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने उन्हें UAPA अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। इंटरपोल ने कहा है कि उसकी गतिविधियों का एक स्पष्ट राजनीतिक आयाम है, जो इंटरपोल के संविधान के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस का विषय नहीं हो सकता है। अभी तक आपने बार बार इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस जरूर सुने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरपोल क्या होता है और रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या है। सरल भाषा में कहा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICPO इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसमें दुनिया भर के 7 क्षेत्रीय ब्यूरो और सभी 195 सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। रेड नोटिस दुनिया भर के कानून प्रवर्तन से प्रत्यर्पण, समर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध करता है। इतना तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कनाडा को कब समझ में आएगा? भारत की हर प्रयास पर पानी फेरने वाला कनाडा को भारत अब क्या करेगा? धीरे धीरे मामला बिगड़ते ही जा रहा है। भारत का इस मामले में अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।